अकेलापन बहुत खतरनाक है या बेहद फायदेमंद? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है, यानी वो अकेले जिंदगी बसर नहीं कर सकता। लोगों से घुलना मिलना, उनके साथ वक्त बिताना, पार्टी करना और मिलजुल कर जश्न मनाना हमारी फितरत भी है और ज़रूरत भी। इसके विपरीत अगर कोई अकेला रहता है, लोगों से मिलता जुलता नहीं, उसके साथ वक्त बिताने वाले लोग नहीं हैं, तो इसे एक बड़ी परेशानी समझा जाता है। यही वजह है कि अकेलेपन को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। लोगों को जेलों में अकेले कैद करके रखा जाता है। दिमागी तौर पर बीमार लोगों को जंजीरों से बांधकर अकेले रखा जाता है। अकेलापन इस कदर खतरनाक है कि आज तमाम देशों में अकेलेपन को बीमारी का दर्जा दिया जा रहा है। अकेलेपन से निपटने के लिए लोगों को मनोवैज्ञानिक मदद मुहैया कराई जा रही है। क्या वाकई अकेलापन बहुत खतरनाक है और इससे हर कीमत पर बचना चाहिए? बहुत से लोग इसका जवाब ना में देना पसंद करते हैं। उन्हें पार्टियों में, किसी महफिल में या जश्न में शरीका होना हो तो वो कतराने लगते हैं। महफिलों में जाना नहीं चाहते, लोगों से मिलने जुलने से बचते हैं। क्या है हमारी खंजोशी का राज, और ये क्यों ज़रूरी है? सुपरमार्केट में खरीदारी भी सेहतमंद हो सकती है। अकेले रहने से क्या हासिल? ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज अकेले रहने की वकालत करते हैं। अमरीकी लेखिका एनेली रुफ्स ने तो बाकायदा पार्टी ऑफ वन, द लोनर्स मैनिफेस्टो के नाम से किताब लिख डाली है। वो कहती हैं कि अकेले रहने के बहुत से मज़े हैं। आप खुद पर फोकस कर पाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा पाते हैं। लोगों से मिलकर फिजुअल बातें करने या झूठे हंसी मजाक में शामिल होने से बेहतर अकेले वक्त बिताना। वहीं ब्रिटिश रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स कहता है कि अकेलापन डायबिटीज़ जैसी भयानक बीमारी है। इससे भी उतने ही लोगों की मौत होती है जितनी डायबिटीज़ की वजह से। अकेलापन हमारे सोचने समझने की ताकत को कमज़ोर करता है। अकेला रहना हमारी अक्लमंदी पर बुरा असर डालता है। बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता कम होती है। अकेले रहने से बढ़ती है क्रिएटिविटी। तन्हा रहना, पार्टियों से दूरी बनाना और मित्रों से मिलने में आनाकानी करना अगर खुद का फैसला है तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। अमेरिका की सैन जोस यूनिवर्सिटी के ग्रेगरी फीस्ट ने इस बारे में रिसर्च की है। फीस्ट इस नतीजे पर पहुँचे कि खुद के साथ वक़्त बिताने से आपकी क्रिएटिविटी को काफ़ी बूस्ट मिलता है। इससे आपकी खुद एतमादी यानी आत्मविश्वास बढ़ता है। आज़ाद सोच पैदा होती है। नए ख़यालात का आप खुलकर स्वागत करते हैं। जब आप कुछ वक़्त अकेले बिताते हैं तो आपका जहन सुकून के पलों का बखूबी इस्तेमाल करता है। शोर शराबे से दूर तन्हा बैठे हुए आपका जहन आपकी सोचने समझने की ताकत को मजबूत करता है। आप पुरानी बातों के बारे में सोचकर अपनी याददाश्त मजबूत। अकेले क्यों रहना चाहते हैं लोग? अमेरिका की ही बफेलो यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक जूली बोकर के रिसर्च से फिस्ट के दावे को मजबूती मिली है। जूली कहती हैं कि इंसान 3 वजहों से लोगों से घुलने मिलने से बचते हैं। कुछ लोग शर्मीले होते हैं, इसलिए दूसरों से मिलने जुलने से बचते हैं। वहीं कुछ लोगों को महफिलों में जाना पसंद नहीं होता। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मिलनसार होने के बावजूद अकेले वक्त बिताना पसंद करते हैं। जूली और उनकी टीम ने रिसर्च में पाया कि जो लोग खुद से अकेले रहना पसंद करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी बेहतर होती जाती है। अकेले रहने पर वो अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, अपनी बेहतरी पर फोकस कर पाते हैं। नतीजा, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। धड़कन की रफ्तार धीमी है तो आप निडर हैं जाने। याददाश्त बढ़ाने और सफल होने का नुस्खा धर्मों में अकेले तप, चिंतन मनन की सलाह। वैसे अकेलेपन के फायदे बताने वाले ये मनोवैज्ञानिक कोई नई चीज़ नहीं बता रहे हैं। हिंदू धर्म से लेकर बौद्ध धर्म तक बहुत से मजहब हैं जो अकेले तप करने और चिंतन मनन करने की सलाह देते हैं। असल में अकेले रहने पर हमारा दिमाग आराम की मुद्रा में आ जाता है। वो आराम तलबी के इस दौर में याददाश्त को मजबूत करने और जज्बात को बेहतर समझने में जुट जाता है। वहीं आप किसी के साथ होते हैं तो आपका ध्यान बढ़ता है, आपके जहन को सुकून नहीं मिल पाता। ग्रेगरी फीस्ट कहते हैं कि लोग अगर खुद से अकेले रहना, तन्हाई में वक्त बिताना पसंद करते हैं तो ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन महफिलों के आदी लोग अकेलेपन के शिकार हों, ये परेशानी की बात है। अच्छा हो कि हम गिने चुने दोस्त ही बनाएं, उनके साथ ही क्वालिटी टाइम बिताएं, बनिस्बत इसके कि हम रोज़ाना पार्टियां करें, महफिलें सजाएं। बीच बीच में थोड़ा वक्त तन्हाई में बिताएं, खुद पर फोकस करें, चिंतन मनन करें। ये तालमेल बनाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा साबित होगा।
मन माइंड बहुत चंचल होता है, इसलिए वह अशांत रहता है और मन में जब तक अशांति रहेगी व्यक्ति हजारों सवालों से घिरा रहेगा। व्यक्ति को जब तक मन में चल रही सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे उसका मन अशांत ही रहेगा। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए और मन को कैसे समझा जाए। गौतम बुद्ध की इस कहानी में उन्होंने मन को जानने के लिए 6 चरणों के बारे में बताया गया है। शुरुआती 5 चरणों को जाने बिना आप मन को नहीं समझ सकते हैं। जानते हैं इस कहानी के बारे में। मन को जानने से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना। क्योंकि जब मन अनशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है। जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया उसने मन को समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव भी होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है, वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। बुद्ध बताते हैं, मन को जानने का दूसरा चरण व्यक्ति बुद्ध से पूछता है। यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए लालचों के कारण दुखी है, तो फिर दूसरा चरण क्या है? बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो कि पहले ही अपने मन को जान इससे मुक्त हो चुका है, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। बुद्ध बताते हैं, मन को जानने का तीसरा व्यक्ति कहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा चरण है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता? बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है ये उसके शब्दों से ही पता चलता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा ना उतर जाए। चौथा चरण है कर्म करना। बुद्ध कहते हैं, कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती है यह कि शुरुआत ही नहीं करना, और दूसरी गलती पूरा रास्ता तय नहीं करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की ही चाल होती है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को उसके सही दिशा में चलने नहीं देता। मन को जानने का 5वां नियम है जागरूकता। बुद्ध कहते हैं, मन को जानने और समझने का 5वां चरण है जागरूकता। इसीलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करो। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुद्ध कहते हैं, ध्यान से। ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठ मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 चरणों से ध्यान को जान लिया, उसने अपने मन को जान लिया। जेड फाउंडेशन संसाधन केंद्र दान करें। अकेले रहने के फायदे। कुत्ते के साथ बिस्तर पर बैठी युवती कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रही है। लोगों से जुड़े रहना आपकी खुशी और खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अपने लिए समय निकालने के साथ साथ सामाजिक समय को संतुलित करने में भी सहायक है। अकेले रहना सीखने से आपको अपनी भावनाओं, विचारों, आशाओं, समस्याओं और अनुभवों के बारे में सोचने की जगह मिल सकती है। ये खुद को बेहतर तरीके से जानने और आराम करने में समय बिताने का भी एक शानदार अवसर है। हालांकि अकेले समय बिताना हमेशा आसान नहीं होता है। सोशल मीडिया, कॉलेज जाने या अकेले रहने के बाद एक जीवंत सामाजिक जीवन बनाने के दबाव के साथ आपको ऐसा महसूस करा सकता है कि आपको हर समय दोस्तों के साथ घूमने या कुछ न कुछ करने की ज़रूरत है। यदि आप अकेले समय बिताते समय अकेलापन या ऊब महसूस करते हैं, तो आप इस तरह महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। आप अकेले समय बिताने को कैसे अधिक आनंददायक और सकारात्मक बना सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें। स्वयं को जानें।
अकेले समय बिताने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको इस बात की बेहतर समझ विकसित करने में मदद कर सकता है कि आप कौन हैं। जितना बेहतर आप खुद को जानते हैं, उतनी अधिक संभावना है कि आप वह काम करेंगे जो आपको पसंद है, उन चीज़ों को सीखेंगे जिनमें आपकी रुचि है, और उन लोगों के साथ समय बिताएंगे जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। स्वयं को जानने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जो आपको सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में मदद कर सकता है। अपने आप को बेहतर तरीके से जानने के लिए चिंतन या जर्नलिंग में समय व्यतीत करें। आप आत्मखोज के लिए इन जर्नल संकेतों में से किसी एक को आजमा सकते हैं। आप कोई रचनात्मक आउटलेट भी आजमा सकते हैं, जैसे कि संगीत बनाना, चित्रकारी करना, पेंटिंग करना या एक विजन बोर्ड लगाना। स्वयं को जानने और देखने के अन्य तरीके खोजें, ऐसे नाचो जैसे कि कोई देख ही नहीं रहा हो। जब आप अकेले होते हैं तो आप उन चीज़ों को आजमाने के लिए स्वतंत्र होते हैं जिन्हें दूसरों के सामने पहली बार करने में आप असहज महसूस कर सकते हैं। अकेले रहना आपको नृत्य करने, गाने, पेंटिंग करने, कोई वाद्य यंत्र बजाने, जादू करने या कुछ बनाने की अनुमति देता है। आप इस बात से घबराए बिना कि दूसरे क्या सोचेंगे, नई चीज़ें आजमा सकते हैं। इस समय को मूर्खतापूर्ण और चंचल बनने में लगाएं। यदि हम अपना अधिकांश समय अन्य लोगों के साथ बिताते हैं, तो हमें हमेशा चालू रहना होगा। वह सारा सामाजिक समय बर्बाद हो सकता है। अपने लिए समय अपनी सामाजिक बैटरी को रिचार्ज करने और कुछ समय के लिए धीमा करने का एक शानदार तरीका है। वह सब करें जो आपको आरामदायक लगे, चाहे वह किताब पढ़ना हो, टीवी देखना हो, गेम खेलना हो या टहलने जाना हो। इस समय को रिचार्ज करने में लगाने से दूसरों के साथ रहना अधिक आनंददायक हो सकता है। अकेले रहने वाले लोग अपने आप में ही संपूर्ण महसूस करते हैं। ये लोग खुद को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। 2. ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरपूर और सकारात्मक सोच वाले होते हैं। 3. ये लोग इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं करते कि दूसरे क्या सोचेंगे। ये अपने मन का काम करते हैं और ज़िंदगी को भरपूर जीते हैं। छोटी बड़ी गलतियों से खुद ही सीखते हैं और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। 5. अपने लिए नियम ये खुद बनाते हैं और उसका कड़ी डरिहाई से पालन करते हैं। 6. ये लोग खुले विचारों के तो होते हैं, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करते। अनुशासित रहकर अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं। इमोशन से लेकर आर्थिक मामलों तक में ये आत्मनिर्भर होते हैं। 8. ये अपने जीवन में स्पष्ट और ईमानदार होते हैं। उतना ही काम हाथों में लेते हैं जितना कि वे कर पाएं। जितनी जिम्मेदारी लेते हैं फिर उसे बड़ ही खूबी से निभाते भी हैं। 9. ये लोग मात्र दूसरों को खुश करने के लिए हर काम के लिए हामी नहीं भरते। अपनी क्षमता अनुसार काम करते हैं और खुश रहते हैं।